देखिए, मेरे बाबा मेरी माँ की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अनी, तुम इस लड़के से माफी मांग रहे हो और तुम्हें लगता है तुम्हारे बाबा ने ये सब कुछ किया है? नो, आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं हो सकता। अब वेल, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। मैं सिर्फ दो ही बातें बोलूंगा। पहली ये कि मैं घर की बेटी का भला चाहता था, और दूसरी बात, जो ऑडियो आपने वहां सुना उसमें आवाज मेरी नहीं थी, वो ऑडियो मैनिपुलेटेड था। और अब जहां अनी तो चौंकता ही है अपने बाबा की सफाई सुनकर, बाकी मौजूद लोग भी अब हैरान हैं शुभो की बातें सुनकर, पर उसके अपने करीबी बेहद खुश हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, पर दादी को आज कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है। उनके ही घर में आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें और इल्जाम तो ऐसे ही नहीं लगाते लोग, और बाबलू भी परेशान दिखता है शुभो की इन बातों से। ये मुझे फंसाना चाहते हैं। आप इस वक्त कुछ ना ही बोले तो ही बेहतर होगा। क्यों ना बोलूं अनिरुद्ध? हाँ, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, मैं चुपचाप खड़ा रहूं? जहां बोलना था वहां बोलते ना, यहाँ क्यों बोल रहे हैं? क्या बोलता? अपने परिवार का तमाशा बनाता उन पुलिस वालों के सामने, इन बस्ती के लोगों के सामने, ये जानते हुए भी ये लड़का उस कमिश्नर से मिला हुआ है, रिश्तेदार है उसका। और अब तो अनी क्या, सभी हैरान हो गए हैं अनी के बाप की बातें सुनकर। पक गया है अनी भी। सिर्फ सफेद झूठ और कुछ नहीं। अपने ऊपर कम्बल ओढ़ लेने से सच थोड़ी बदल जाएगा, पर ये जानते हुए कि वो कमिश्नर कोई सीधा आदमी नहीं है, उस कमिश्नर ने अपने रंग में इस लड़के को भी रंग दिया। ये मुझे फंसाना चाहते हैं, इनकी प्लानिंग थी। और दादा, आपने मेरी बात का भरोसा नहीं किया, लेकिन ये फैक्ट है, ये लड़का उस चोरी में शामिल था। पर अब झनक को हंसी आ जाती है शुभो द ग्रेट लॉयर की बातें सुनकर। ताज्जुब करती है। तुम्हें क्या हुआ है? हंस क्यों रही हो? इनकी बातों पे हंसी आ रही है तुम्हें झनक? मजाक चल रहा है यहाँ पे? क्या करूं अर्शी दीदी, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी नाजायज जिद लेकर बैठ जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही सर आप ने बेकार के लॉजिक दे रहे हैं। खुद को बचाने के लिए क्यों? हम सब थे वहां, हमने खुद रिकॉर्डिंग सुनी है। हालांकि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं, तो शायद मुझे आपके परिवार के लिए ये सब बोलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं, क्योंकि बड़ो माँ जेठू मेरे माता पिता समान है और अपू दी की छोटी बहन हूं मैं, इसलिए मैंने वो सब बोला। और जो आपने किया है वो आप ही बेहतर जाने। लेकिन सर प्लीज प्लीज इस मैटर को और खींच के खुद को शर्मिंदा मत कीजिए। पर शुभो झनक जैसी लड़की का क्या सुनेगा? उसे तो झनक एक फूटी आंख भी नहीं सुहाती, और वो उसके ही घर में खड़े होकर बड़ी बड़ी सच्चाई उगलवा रही है। क्योंकि कायदे में ना आपका ये वकालत का लाइसेंस भी ना कैंसिल हो जाना चाहिए। खबरदार! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? पर झनक आज नजरें मिलाकर देखती है उस इंसान को जो आज सच बाहर आने पर कैसे फड़फड़ा रहा है। उसे कोई घबराहट नहीं है आज। पर शुभो, अनिरुद्ध, देख रहे हो, यहाँ मेरे सामने खड़े होकर मेरी बेइज्जती कर रही है।
शिष्य जी, ये लड़की आज यहाँ आपकी वजह से है, आपकी रिश्तेदार है। क्या देख रही हैं आप? एक थप्पड़ मार के इसका मुंह क्यों नहीं बंद करती आप? इन्हें अभी इतनी हिम्मत नहीं है। और ऐसी हरकत करने के बाद ना ही ये उस पोजीशन में, और मैं भी यहां पे खड़ा हुआ हूं ना, जनक को हाथ लगाने से पहले मुझसे डील करना होगा। मुझसे भी। क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि जनक ने आज प्रोटेस्ट किया सच बाहर लाने के लिए। और मैं हमेशा सच के साथ हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो भी हुआ ना वो सच है। और आज जब अनी खुद बोल पड़ा है अपने ही बाप के खिलाफ और झनक के लिए सबके सामने लिया है स्टैंड, तो बाकी घर वालों को कैसे होगा बर्दाश्त? आज उनका ही बेटा उनके खिलाफ है, क्योंकि आज उसे पता चल गया है कि झूठा कौन है यहाँ। पुलिस कमिश्नर ने जो भी कहा वो सच है। और अगर आपके बेटे ने ये बात मान ली है ना, तो आप इसे कभी नहीं मिटा सकते। आप डायरेक्ट अपने कमरे में गए थे ना, अच्छा किया था आपने। फिर मेम साहब ने आपको नीचे बुलाया, आप नीचे आ गए, नहीं आना चाहिए था। शायद अकेले कमरे में आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता। और जहां बहुत लोगों को तो अन्नी की बातों से घृणा पैदा हो गई है, पर छोटौन जैसे का सर आज फक्र से ऊपर उठता है। आज वो उस अन्नी को सलाम करता है जिसे वो जानता था, सच का साथ देने वाला। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए आपने? एक इनोसेंट इंसान को जेल भेजने की कोशिश की। आप तो लॉयर है ना, आपकी ड्यूटी है लोगों की मदद करना, लेकिन आपने क्या किया? अगर एक बेटा अपने बाप पर फख्र ही नहीं कर सकता, तो उसकी जिंदगी में बचा क्या है? कब समझेंगे आप? जैसे ही मुझे लगने लगा कि आप बदल गए हैं, आपने फिर से वही हरकत कर दी। शायद मुझे आपको समझने में गलती हो गई। आपने मेरा सारा भ्रम ही तोड़ दिया। और आज अनी की सारी जज्बात निकल कर आए हैं। आज वो शर्मिंदा है अपने बाप के किए पर, जिनके चलते वो हर रिश्ते को बरकरार रखता रहा। आज अनी को समझ आया कि ये तो पहले से ही कितने खोखले थे, तो मजबूती कहाँ से आती उनके घर में, रिश्तों में। अब आगे आप भी देखते रहिएगा झनक की सारी आने वाली अपडेट्स में कि आगे अब कौन सा मोड़ लेगा ये दिलचस्प कहानी, जिसमें रिश्तों की पहचान भी होती है तो ऐसे, बस और देर ना हो जाए। तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियोस को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा प्लीज़।